राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी दोनों ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत हम वेरिस डिजीज पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आज एक रोग को और लेकर के आए हैं, लेकिन उस रोग से पहले हम कुछ एक और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, आपके आग्रह पर जो है हमने न्यू ईएच बुक की जो है रचना की थी। काफ़ी अच्छा फीडबैक उसका मिला है। हमारे पास तकरीबन समाप्त भी हो चुकी है और उसमें से आप जो है ट्रीटमेंट लेकर के जो है लाभ उठा रहे हैं। इस बात पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप उसमें से जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो साथियों, एक समस्या हमारे सामने और भी आती है। जब भी कोई ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को विशेष रूप से बोलता हूं कि आप खान पान का उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप कितना ही जो है अच्छा सजेस्ट कर लें, सेलेक्ट कर लें, मेडिसिन सिलेक्शन कितना ही अच्छा कर लें, दवाई भी कितनी अच्छी क्वालिटी की आपके पास आप रख लें, लेकिन यदि आहार व्यवहार रोगी का सही नहीं होगा तो रोग के जो है वो 50% ठीक होने के चांस होते हैं। यदि आहार व्यवहार हम रोगी का ठीक कर दें तो 100% जो है रोग के ठीक होने की संभावना होती है। और यही कारण है कि हमारे कुछ साथी तो जो है पूरी रूप से जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी अभी भी जो है केवल ट्रीटमेंट दे करके तीसरी कर लेते हैं कि बस ट्रीटमेंट दे दिया और उसके बाद मरीज को शिकायत करते कि आराम नहीं होता जी, इनको हमने ये दिया इसको ये ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। और दोषारोपण जो है वो मेडिसिन की क्वालिटी पर कर देते हैं। तो साथियों, आज हम आपके बीच में जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपके सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं और कितने साथी उसे सहमत हैं वो अपने ग्रुप के अंदर ही जो है हमें फीडबैक दे दीजिएगा, और कहीं नहीं, ग्रुप में ही फीडबैक देना। जो हमारे साथी हैं, कितनों को जो है ये पुस्तक चाहिए, कितना साथी इसको लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम इसका प्रिंट करवाएंगे। और अभी तो जो है इसकी रचना की हम तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, उस बुक का नाम है डाइट विद ईएच ट्रीटमेंट। उसके अंदर साथियों हम जो आपके पास न्यू ईएच बुक है, उस बुक में जो ट्रीटमेंट दिए गए हैं, ट्रीटमेंट वही रहेंगे सेम टू सेम, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में जो है डाइट क्या दें, किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, कैसा आहार व्यवहार उसका होना चाहिए, तो इस बारे में जो है उस पर चर्चा की जाएगी। जिससे फिर वो बुक आप लोगों के पास में अगर रहेगी तो उसमें देख करके आप जो है रोगी को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको ये चीज़ें जो है ज़्यादा मात्रा में यूज करनी है, खाना है इसको, और इनको नहीं खाना है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना उस पेशेंट को देते हैं मेडिसिन बना करके। तो साथियों, उस डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट देते हैं तो 100% साथियों उसके ठीक होने की चांस होते हैं। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्योंकि साथियों, मैं जानता हूं कि आज तक मैं जो भी ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मुझे किसी में भी असफलता नहीं मिली है।
क्यों, मुझे पता है कि पेशेंट को मैंने क्या जो है उसको इंटरेक्शन देना है, क्या चीज़ें खानी है उसको मैं लिख करके देता हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से पेशेंट को लिख कर दीजिए कि फला फला चीज़ें आपको जो है ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है, फला चीज़ का आपने परहेज करना है। यदि ऐसा करेंगे तो साथियों बहुत जल्दी ही जो है उसको 100% जो है रोगी को आराम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी साथियों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो आरवी गोस्वामी ग्रुप के हैं और जो AEH एक्टिव ग्रुप के सदस्य हैं उन सब के सामने, और वो अपनी जो क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ वो मुझे ज़रूर भेजें कि आपका इसके बारे में जो है क्या विचार है, आप इसको छपवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप देखो कहेंगे तो इस पर फिर कुछ विचार किया जा सकता है, मेहनत की जा सकती है। तो साथियों आज का जो हमारा जो मेन मैसेज था वो यही था। आइए हम जो है आज के रोग पर चर्चा करते हैं। आज का रोग है हमारा बर्जर रोग। साथियों ये बहुत कम देखने में मिलता है, बहुत कम नाम सुनने में मिलता है, लेकिन जब हो जाता तो बड़ा भयानक हो जाता है। इसका मॉडर्न पैथी में भी कोई इतना अभी इसमें खास सफलता जो है इसको नहीं मिली है, दवाइयों के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता, सर्जरी मात्र एक इसका जो है रास्ता रह जाता है। तो बर्जर रोग है। बर्जर रोग है क्या, पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं साथियों। बर्जर रोग हाथ और पैरों की जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें जो है सूजन आ जाती है और उसके बाद में वो सूजन आकर के वो ब्लॉक हो जाती हैं। फिर उस एरिया में, इफेक्टेड एरिया में अगर कोई घाव हो जाता है, आपने देखा होगा कि छोटा सा घाव होता है उसको आप कितना ही ट्रीटमेंट क्यों ना कर ले वो भरता नहीं। क्यों नहीं भरता? क्योंकि वहाँ पर जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ताज़ा न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह उस एरिया में नहीं पहुँचती है, तो वो जख्म नहीं भरता है। मेन लक्षण है ये उसका जो है बर्गर सिंड्रोम का। तो सप्लाई रुकने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद अगर जख्म ना भी हो तो हाथ पैरों में जो है झंझनाहट वगैरह जो है, सुन्नतापन जो है वो आने लगता है। और साथियों खून में थक्के जमने लगते हैं जिससे नसें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये रोग किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी जो रोग हो सकता है। तो इसके लक्षण पर अगर हम बात करें तो लक्षणों में साथियों आमतौर पर जो है इसकी शुरुआत जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है हल्के दर्द से होती है। उस स्थान पर हल्का दर्द सा होने लगता है। यदि उसी समय इसको संज्ञान में ले लिया जाए तो रोग आगे नहीं बढ़ नहीं पाता। लेकिन क्या है कि आजकल के लोगों की ये आदत है कि जैसे उसको थोड़ा सा दर्द हुआ तो वो कोई न कोई पेन किलर लेकर के उस दर्द से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्थिति उसकी बदतर होती जाती है। तो साथियों नसों में जो है सूजन दिखाई देने लगती है। अगर उस एरिया में घाव हो जाता तो घाव भी नहीं भरता है। हाथ पैर टांगों में बाहों में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है या घाव बनने लगते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण हैं ऐसे रोगी में वो देखने को मिलते हैं। इसके कारणों पे बात करें तो साथियों चिकित्सा विज्ञानी अभी तक इस पर पूरी तरह से जो है इस तथ्य पर पहुंच नहीं पाए हैं, निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए हैं इसका मेन कारण क्या है। फिर भी कुछ चिकित्सा विज्ञानियों का मानना है कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा मात्रा में करते हैं, पान गुटखा ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, शराब का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, धूम्रपान से अधिक जो है ये रोग प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जो तंबाकू होता है, इस तंबाकू के अंदर जो है निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है जो नसों में सूजन उत्पन्न करता है जा करके। जो भीतरी स्तर है, इंटरनल स्तर जो है उसकी लेयर है, उस लेयर को जो है वो प्रभावित करता है, जिससे उसके अंदर सूजन आ जाती है और ब्लॉकेज के कारण जो है हार्ट या ब्रेन में अटैक भी जो है उस रोगी को हो सकता है।
और कुछ विशेषज्ञों को ये भी जो संदेह है कि ये रोग हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी जैसे किसी के माँ बाप को ये रोग हो जाता है तो उसके आने वाली जो जनरेशन है वो एक गिफ्ट के रूप में जो है उस परिवार को दे जाते हैं। ये भी जो है इसका एक कारण है। मॉडर्न पैथी में केवल शल्य चिकित्सा के द्वारा ही जो है इसको ब्लॉक करके जो बाईपास सर्जरी वगैरह कर करके जो है इसका इलाज करते हैं और कोई इसका इलाज नहीं है। तो साथियों, उचित कारण जान करके जो है इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे दो पॉपुलर कंपोजिशन है बीपी और बीसी, जिन्हें बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। साथियों, बहुत लोकप्रिय हो गए हैं ये, और इनके बगैर तो हम किसी चिकित्सा की कल्पना ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग की। तो इसमें बीपी बीसी, क्योंकि ये नर्व सिस्टम की मेडिसिन है, इसके अंदर एक डाइजेशन सिस्टम की मेडिसिन है, इसलिए ये तो देना पड़ता है। नर्व और डाइजेशन सिस्टम तो दोनों के दोनों उसके इफेक्टेड होते ही हैं, चाहे किसी प्रकार का रोगी हो। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि बीपी और बीसी तो देना ही देना है, आपने आंख बंद करके कोई भी हो। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको कितनी मात्रा में उसको देना है, ये आपको जो है तय करना होगा। और इसके साथ साथ में S10 जो है पूरे एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, जो हमारे पूरे डाइजेशन यानी मुख से लेकर के रेक्टम तक जो है काम करती है। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, C15 है, इसके अंदर हमने कंपोजिशन दिया है। तो C15 क्या है कि साथियों, सोजन के अंदर जो है, नसों के अंदर जो भीतरी जिसको वाल बोलते हैं, इंटरनल वाल है, उसके सोजन में बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान देती है। इसके अतिरिक्त साथ में जो है एसिड वगैरह अगर बॉडी में बनता है तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। इसलिए यहाँ पर हमने जो है बीपी की 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप, S10 की 20 ड्रॉप और C15 की भी 20 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप, ये 30 ml के खाली बोतल में डाल लेना है और बाकी का इसके अंदर डिस्टिल वाटर भर लेना है। और इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार जो है अपने रोगियों को दिलाएं। दूसरा इसमें कंपोजिशन है साथियों, जो हम टिश्यू की मेडिसिन जो है, जिसके अंदर टिश्यू स्वेल्ड हो चुके हैं, सेल्स जो है वो स्वेल्ड हो चुकी हैं, तो उनमें C1 और C3 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, विनेरियवन और GE, ये 4 मेडिसिन जो है हमने प्रयोग की हैं इसमें। तो इसकी क्या करना है साथियों, 5-5 बूंदे जो हैं 30 ml में ले करके और जो है इसको डाइल्यूट करके 10-10 बूंद 2-2 घंटे पर जो है रोगी को दें। इससे क्या होगा कि साथियों, जो नसों में सूजन है वो धीरे धीरे जो है वो सूजन कम होने लगेगी, और जो है अंदर का जो रास्ता, संकरा रास्ता बन गया था, वो रास्ता धीरे धीरे जो है खुलने लगेगा, और खुलने से जो सर्कुलेशन प्रॉपरली वो सर्कुलेट कर पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन हो पाएगा। तो दूसरा कंपोजिशन हमारा ये। और साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंटरनल का तो आपने सुन लिया, अब एक्सटर्नल में हमें जो है क्या करना चाहिए। एक्सटर्नल में साथियों जैसे A2, F2, C5, L1 और जो है REWE, ये D3 से लेना है इसकी 10-10 बूंद, 6 मेडिसिन हो गई, 10-10 बूंद लेना है 30 ml में, 27 ml डिस्टिल वाटर डाल देना इसके अंदर, और जो है 30 ml में ये आपका ओट कम्प्रेक्स तैयार हो जाएगा। इसमें से क्या करना है कि 40 बूंद या 2 ml लगभग दवा ले करके 2 लीटर पानी जो है गर्म करके उसके अंदर जो है ये दवाई डाल दें, डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको, और किसी भी जो है फैब्रिक यानी कॉटन फैब्रिक जो ले करके, कपड़ा ले करके 4-5 लेयर उसकी, या तौलिया ले सकते हैं, छोटे तौल होते हैं जो, उन तावल को इसके अंदर भिगो करके अफेक्टेड एरिया पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक जो है उसको कंप्रेस देना है। और साथियों, इसी का आप ऑयल भी बना सकते हैं, इसी कंपोजिशन का, सेम कंपोजिशन का आप कैनोला ऑयल में बना सकते हो, या जो कैस्टर ऑयल होता है या सेसमे ऑयल होता है, किसी में भी आप ये जो है बना सकते हैं। और इसको बनाने का जो तरीका मैं आपको बता दूं
कि पहले जो है उस तेल को आपने किसी पतीला पानी का लेकर के, गर्म पानी, अच्छा उबलता हुआ पानी हो, उसको पतीले को आप गर्म पानी को जो है पतीले के अंदर डाल करके उसमें किसी भी गिलास की कोई शीशी है आपके पास 100 ml की या 30 ml की जो भी है, उसमें ऑयल डाल करके उसको डाट लगा करके उसके अंदर छोड़ दें। साथियों 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पानी गर्म हो जाएगा। इसको आग पे तपाना नहीं है, डायरेक्ट वो पानी जो है जो तेल है वो पानी की हीट से ऑटोमेटिकली ही गर्म हो जाएगा। और उसको निकाल करके उसमें जो है जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, आपने 100 ml में बनाना है तो उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा लेना। और यदि आपको 30 ml में बनाना है तो 10-10 बूंद डाल देनी है सबकी, और उसको अच्छे स्ट्रोक लगाने हैं साथियों। और जब भी यूज़ करें उसको स्ट्रो लगा करके यूज़ करना है। तो उसको क्या करना है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है उसको अप्लाई करके हल्का सा मसाज करना है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे, जो थ्रोम्बोसिस जो थक्के जम गए हैं वो भी धीरे धीरे जो है डिजोल्व हो जाए। तो उसको मतलब हल्का मसाज करके वही जो है 5 से 7 मिनट जो है मसाज करें, और उसके बाद जो उसको हॉट कंप्रेस दे दे उसी का। तो इस तरह से करने से साथियों तीसरे दिन में जो है रोगी अच्छी तरह से चलने फिरने लगेगा। अगर कोई घाव उसका हो गया तो घाव भरना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा ही जांचा परखा हुआ प्रयोग है। आप भी इसको करके जो है लाभ उठा सकते हैं। साथियों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जो मैंने बुक के बारे में आपको बताया है उसका सभी साथियों ने जो है अपना बताना है अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो उसके हिसाब से फिर जो है हम आगे प्रिंट कराएंगे। और बुक ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी, बुक को हमने बिल्कुल एकदम नॉमिनल ही प्राइस में उसको रखने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो उसके। क्योंकि देखिए हमारा मकसद जो है पैसा कमाना नहीं है केवल। अगर पैसा ही कमाना हो तो हम मार्केट में जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं उनके पास हम अपनी बुक को दे सकते हैं और लाखों में जो है पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमने साथियों वो लालच नहीं है। हमें तो केवल जो है आपकी प्रैक्टिस की ही चिंता है, किस तरह से जो है आपकी प्रैक्टिस में जो है सुधार आए और किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चले, किस प्रकार से आपके पास रोगियों की संख्या बढ़े और आपका नाम हो। बस हमें इसी बात की चिंता है, इसी के लिए जो है हमारा ये प्रयास है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार ज़रूर आप दें। राधे राधे दोस्तों।